नमस्कार। धनु राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं मई के महीने में जो अलर्ट डेट है ये आपके लिए कैसी रहने वाली है और क्यों रहने वाली है ये खराब, इस बात की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये 3 ग्रहों का बदलाव एक ही दिन के अंदर एक एक घंटे के अंतराल में होगा। धनु राशि का इससे क्या संबंध है, जबकि आपके ऊपर शनि की जो ढैया है, शनि लिखा हुआ है यहाँ चतुर्थ भाव, इसको बोलते हैं कंटक शनि। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप हमें डरा रहे हो। जिनको पहले ही डर लगता है वो कृपया ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इस तरह के भ्रामक तथ्य लोग फैलाते हैं कि आप तो डरा रहे हो। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ढैया जो है कई बार विवाह भी कराती है, ढैया कार भी देती है, फ्लैट भी देती है, सम्मान और पद एवं प्रतिष्ठा भी देती है। उसके बावजूद कुछ कम ज्ञान रखने वाले और अंधविश्वासी लोग ग्रहों की गणना को नेगेटिव बोलते हैं और उनकी समझ में बात नहीं आती। ये वीडियो उन बुद्धिजीवी लोगों के लिए जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है और आईक्यू लेवल अच्छा है, अगर वो आराम से समझ पाते हैं तो, क्योंकि वो कदरदान एक शब्द है, यानी कि जो संगीतकार है उसकी वैल्यू को संगीतकार समझता है, और जो व्यक्ति बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा होता है वही पढ़े लिखे व्यक्ति की इज्जत करता है। अज्ञानी व्यक्ति के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जिनकी समझ में ये नहीं आ रहा, कृपया सिर्फ सुन सकते हैं, हमें उनकी शाबाशी या उनके धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं, ये इसको बोलते हैं चतुर्थ भाव के कंटक शनि। कंटक शब्द आया, कंटक का मतलब कांटा जैसा चुभता रहता है। और चतुर्थ भाव, जब जब शनि चतुर्थ भाव में आता है, भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी पैसा जायदाद और जमीन से जुड़े हुए लंबित मुकदमे जिनके होते हैं, उस समय उस आदमी के नाम पर प्रॉपर्टी आ जाती है। और निर्भर करता है कि उन धनु राशि वालों की किसकी, शुक्र की, सूर्य की, चंद्रमा की और मंगल की दशा चल रही हो। मंगल की दशा बहुत कुछ दे जाती है इनको। निर्भर करता है कि उनका मंगल अगर कष्टकारी है तो जमीन संबंधी झगड़े मुकदमे, बीमारी, चोट, ऑपरेशन, जेल यात्रा तथा विदेश यात्रा भी होती है। इनसिक्योरिटी पैदा करने वाले ग्रह चतुर्थ और दशम भाव में अगर हों तो अलग फल होता है। आइए जानते हैं, ये काल सर्प योग बनेगा मई के महीने में। इस महीने सिर्फ मई की बात करेंगे, ओनली मई। 3 बदलाव 14 तारीख को हो रहे हैं। रात के 10:33 पर बृहस्पति और रात के 24:11। इसका मतलब होता है रात के 12:11 पर यह सूर्य का संचरण, संक्रमण, ट्रांजिट आपके राशि के अनुसार जो बुद्धि स्थान है यहां से निकल करके शत्रु स्थान पर सूर्य का ट्रांजिट होगा। सूर्य का ट्रांजिट 6ठे भाव में शत्रु राशि में, शत्रुओं का विनाश करने वाला। जो शत्रु आपकी तरफ गलत निगाह से देखने की कोशिश करेगा उसको ये सूर्य देव जो है दंड देते हैं, दंडित करते हैं। कारण क्या है, क्यों करते हैं दंडित? क्योंकि आपके भाग्य स्थान का भाग्य विधाता, निर्माता और पालक सूर्य देव है, और सूर्य देव बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तिरछी निगाहों से कोई आपकी तरफ देखता है। तो उस समय जब 6ठे भाव में सूर्य हो, सूर्य उस अपने तेज से, अपनी कांति, अपने पराक्रम, अपने पौरुष, अपनी आभामंडल से उसको विनाश कर देता है। ये एक सकारात्मक भाव हुआ। और उसके बाद बृहस्पति सीधे सीधे 180 डिग्री से धनु राशि को देखेंगे और आपके शरीर को इतना पुष्ट, मजबूत, बलवान और शक्तिशाली
डायनेमिक पर्सनालिटी बनाएंगे, चमकीला प्रभुत्व। और यही एक महीना है जिसकी चिर प्रतीक्षित, आप ये कह सकते हैं 31 अक्टूबर 2023 से आप इंतजार कर रहे थे, इनसिक्योरिटी, जॉब, नौकरी के बदलाव, अशांति, स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी, ना स्वभाव में थी, ना प्रभाव में, और ना आपके प्रैक्टिकली आपके जीवन में। माता के लिए कष्टकारक, पिता के लिए कष्टकारक, जॉब में इनसिक्योरिटी, अपमान का भय, तथा बहुत सारे लोग षड्यंत्रकारी आपके पीछे पड़े हुए थे, उन सब का पराभव यानी कि उनकी पराजय और उनका विनाश होगा, शत्रु का विनाश होगा। आइए जानते हैं कारण क्या है। त्रिकटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम 18 मई से जो नया काल सर्प दोष बनेगा, पहले भी बन रहा था, अब भी बनेगा, और ये 28 जुलाई तक इस काल सर्प दोष का पूरा फायदा सिर्फ धनु राशि को ही होगा। धनु राशि वाले सीधे मुंह बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरह से। अब आप नए कलेवर में, नए लुक में, नए आपकी पर्सनालिटी, नया तौर तरीका, नया स्वभाव प्रभाव, आपका अधिकार, दंड देने की ताकत आपके अंदर आएगी। और ये ध्यान रखना होगा आपको कि आपके पंचम भाव को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए आपके ये 2 केंद्र स्थान है, 3 और 6 लिखा हुआ, इनका स्वामी बुध आपके ज्ञान विवेक को बहुत, जैसे एक तलवार होती है ना, वो खंडित हो जाती है, उसकी धार जो है कमजोर पड़ जाती है। आपकी धार को यानी कि आपकी जो बुद्धि है उसको कुशाग्रता लाने के लिए बुध का यहां होना और वो भरणी नक्षत्र में आना, ये एक परिवर्तन विशेष होगा। ये सारे के सारे बातें आपको बताई, काल सर्प दोष पॉजिटिव होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मंगल की, नीच राशि में जो मंगल है इसको कहाँ ले जाओगे। इसको, इस मंगल के स्वभाव प्रभाव लक्षण अच्छे नहीं है, सिर्फ ये क्या कराता है, पैरों में चोट, मन में अशांति, अपमान का भय, और जल्दबाजी में इनके मुखारविंद से खराब शब्द निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो आपका धन कुटुंब वाणी का स्थान है, बहुत बड़ी बड़ी बात, छोटे मुंह और बड़ी बात करता है आदमी। इसके कारण जो विरोधी हैं उसको घेर लेते हैं, शब्दों के जाल में फंसा लेते हैं कि भाई आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। और इस व्यक्ति को, धनु राशि वाले को, इस मंगल के कारण, सिर्फ एक ग्रह की बात कर रहे हैं हम, सबकी नहीं, एक ग्रह ही आपको अपमानित और प्रताड़ित करता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसे ही घर में बैठे बैठे ही ऐसा व्यक्ति ये सोचता रहता है कि मेरा अपमान ना हो जाए या मेरी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की इनसिक्योरिटी, ये विचार चलते रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ अलर्ट डेट बताऊंगा कि मई के महीने में किन किन तारीखों में से आपको सावधान रहना है। मई के महीने में 12, 13, 14, 12, 13 और 14 मई, और 15 तारीख का जो आधा दिन है खराब और आधा बाद का जो दिन है वो अच्छा है। इसके बाद 22, 23 और 24 मई, 30, 31 मई और 1 जून भी अच्छे परिणाम नहीं देगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।